दुनिया में दो तरह के लोग हैं, हम्म। एक जिन्हें स्वतंत्रता प्रिय है हम्म। और दूसरे जिन्हें शक्ति प्रिय है, अच्छा। जिन्हें पावर चाहिए। जिन्हें पावर चाहिए वे वामपंथी हैं, और उनके विरुद्ध जितने हैं, वो स्वतंत्रता प्रिय। जिन्हें स्वतंत्रता प्रिय है, उन्होंने उसे अपना शत्रु घोषित कर रखा है और उसे तरह तरह के नाम देते हैं। जो भी वामपंथ का शत्रु है वह दक्षिणपंथी है। कोई मुझसे पूछता है दक्षिणपंथी का डेफिनेशन क्या है, मैं कहता हूं दक्षिणपंथी का कोई डेफिनेशन नहीं है, वामपंथ का डेफिनेशन है। उसके खिलाफ वामपंथ जो। एक वेल डिफाइंड फिलॉसफी है, हम्म। दक्षिणपंथ एक वेल डिफाइंड फिलॉसफी नहीं है। वामपंथ एक वेल डिफाइंड फिलॉसफी है, और वह है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। आपके निर्णय मैं लूंगा। क्यों? उन्हें लगता है कि लोग बहुत गड़बड़ करेगा, सबको फ्री छोड़ दोगे ना, सब अपने अपने दिमाग से सोचेगा, बहुत गड़बड़ करेगा। मुझे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो। मुझे ठीक पता है कि सबके लिए क्या अच्छा है, मुझे हाँ। डिसाइड करने दो। हम्म। इवन एट इट्स बेस्ट, इवन इन देयर बेस्ट ऑफ इंटेंशन, मान लिया कि उनकी नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी भी है, तो मूल विचार यह है कि आपके लिए क्या अच्छा है यह मुझे पता है और इसका निर्णय मुझे करना चाहिए। हम्म। तो मूल विचार यह है। तो अच्छी नीयत के बावजूद भी अगर किसी वामपंथी की नीयत अच्छी भी होगी, तो वह मान के चलता है कि उसे पता है कि सबके लिए क्या अच्छा है और सबके बिहाफ पे वही निर्णय लेगा। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि उसे सब कुछ पता हो। बिल्कुल। दूसरों के, तीसरों के, चौथे के, दुनिया में करोड़ों लोगं की इच्छाएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, किसे क्या चाहिए, किसके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, किसे किसमें सुख मिलता है, किसे किसमें खुशी मिलती है, इसका निर्णय कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, या कोई 100 व्यक्ति का समूह, एक कमिटी, एक ग्रुप, नहीं कर कोई सकता। नहीं ले सकता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तो वह तो उसके विचार स्वतंत्र हैं और उसके अपने हैं। आप उससे उसके विचार छीनोगे, उससे उसकी पसंद छीनोगे, उससे उसके जीवन के उद्देश्य छीनोगे, तभी आप वामपंथ को अप्लाई कर सकते हो। ये यह असत्य है जो बुना गया है। पावर को बनाए रखने के लिए ये एक असत्य है जो बुना गया है कि हमें सब पता है, हम सब करेंगे, हम आपके लिए सब सही करेंगे। उन्हें नहीं लगता है कि वह असत्य है, अच्छा, उनके लिए वो सत्य है। उनके लिए वह सत्य है। इस वो पर डॉक्टर सुपीरियरिटी थॉमस कॉम्प्लेक्स में सॉवेल जी की रहे हैं उस वाले। इस पर डॉक्टर थॉमस सॉवेल की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ हाँ, हाँ। विजन्स। वे अच्छा। कहते हैं कि हुँ, दुनिया में दो तरह के विजन होते हैं, कंस्ट्रेंड हुँ। विजन एंड अनकंस्ट्रेंड विजन। तो अच्छा। कंस्ट्रेंड विजन के लोगों को यह स्वीकार करते हैं कि एक व्यक्ति के एबिलिटी की, क्षमताओं की सीमाएं हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो सकता कि वह सबके बिहाफ पे निर्णय ले सके। और जो अनकंस्ट्रेंड विजन वाले लोग हैं वे सोचते हैं कि नहीं, व्यक्ति की कोई सीमाएं नहीं है, व्यक्ति अपने आप को किसी भी सीमा तक ले जा सकता है, अपने आप को कहीं कितना भी बदल सकता है। वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, वह अपने बारे में सोचना छोड़कर पूरी तरह से एक आइडियल स्टेट में पहुंच सकता है, और उस आइडियल स्टेट, और जहां पहुंचकर उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वह सबके बिहाफ पर निर्णय ले सके। वह उस आइडियल स्टेट में कौन है? मैं हूं। हर व्यक्ति को लगता है उस आइडियल स्टेट में मैं हूं, या मेरा लीडर है, हुँ। या मेरा लीडर है। तो इसलिए वे मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है कि वह सबके बिहाफ पर निर्णय ले सके, उसकी अथॉरिटी अगर इंपोज हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इवन इन देयर गुड फेथ, एक लेफ्टिस्ट, कोई अच्छी नीयत का वामपंथी, अच्छे हृदय का वामपंथी भी यह फंडामेंटल गलती करता है कि वह मान के चलता है कि कोई एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे, सबके लिए सबसे अच्छा निर्णय स्वयं ले सकता है। उसे लोगों को स्वतंत्र छोड़ने से समस्या है। तो यह जी। विजन का कन्फ्लिक्ट है वामपंथ के भीतर, और स्वतंत्रता चाहने वालों के भीतर यह विजन का कन्फ्लिक्ट है। हाँ सर, बहुत क्लैरिटी आ रही है, मैं भी समझ पा रहा हूँ। थॉमस सॉमवेल जी वो डीईआई की भी बहुत ओपनली क्रिटिसिज्म करते हैं ना, तो मैंने उन्हें सुना है काफ़ी। तो नाउ इट्स ऑल मेकिंग सेंस। तो सर मैं एक चीज़ और ये समझना चाह रहा हूँ, जो आप सब बता रहे थे, ये सारे कॉन्सेप्ट तो लेकिन मैं यूएसए और यूके में अप्लाई होते हुए देखता हूँ।
और कहने को वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ऐसा क्यों फिर? हर सोसाइटी के भीतर इस तरह के लोग होते हैं अच्छा। जिन्हें स्वतंत्रता चाहिए और जिन्हें हम्म, शक्ति चाहिए, जिन्हें पावर हम्म, चाहिए। उनके हम्म, बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म, जिसके जिसके पास पावर आती जाती है वह और अधिक पावर खोजता है। यह अंतर है। ये एक हम्म, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिसके पास अधिक पैसा आता है वह अधिक पैसा खोजता है, और जिसके पास अधिक पावर आती है वह अधिक पावर खोजता है। लेकिन पैसा या संपदा आप और क्रिएट कर सकते हो, पावर आप और क्रिएट नहीं कर सकते हो। पावर आप सिर्फ एक से लेके दूसरे को दे सकते हो। तो पावर हमेशा एक के पास आती है तो दूसरे के कॉस्ट पर आती है। मेरी पावर आपके ऊपर है, राइट। आपके जीवन के निर्णय मैं ले रहा हूं तो मेरे पास पावर है। उतनी पावर मैंने आपसे छीन ली तभी मेरे पास आई। तो पावर हम्म, हमेशा एक से लेकर दूसरे को दी जाती है। पावर हमेशा आप दूसरे पर एक्सरसाइज करते हो, वह लिमिटेड है। और वह अगर एक के पास है तो दूसरे से उतनी पावर, दूसरे की स्वतंत्रता छीनकर उसके पास पावर आई है। जबकि संपदा का सृजन हो सकता है। तो यह कन्फ्लिक्ट जो है हर समाज का कन्फ्लिक्ट है।